Hello everyone. In this video, we are going to see virus and its different types. वायरस क्या होता है इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लास्ट वीडियो देख के आया ही रहेगा। इन शॉर्ट अगर आपको बताना है तो एक ऐसा एप्लीकेशन होता है या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, हम लोग उसे मालवेयर बोलते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम में आता है और आपके डेटा को डैमेज पहुंचा सकता है या फिर आपके सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है। इसका मेन एम रहता है कि डिस्टर्ब सिस्टम्स, कॉज मेजर ऑपरेशनल इश्यूज एंड रिजल्ट द डेटा लॉस एंड लीकेज। तो ऐसे वायरसेस आपके कंप्यूटर सिस्टम में आते कहाँ से है ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आता है ईमेल अटैचमेंट्स। ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम में मैलिशियस सॉफ्टवेयर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रेगुलरली आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से मेल आते हैं और हम लोग उसके अटैचमेंट्स कभी ना कभी तो खोल ही देते हैं, मतलब गलती से खोल देते हैं या फिर उसके अंदर जो लिंक्स आते हैं ईमेल के अंदर उस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं और उससे आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ एप्लीकेशन ओपन होता है और उसके बैकग्राउंड में कुछ अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो इससे भी हम लोग कंप्यूटर वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अनऑथोराइज्ड रिसोर्सेज से हम लोग जब मूवी गेम जो डाउनलोड करते हैं या फिर हम लोग बहुत बार ऐसी गलती करते हैं कि जो हम लोग मॉड एपीके डाउनलोड करते हैं वो एंटीवायरस डिसेबल करके इंस्टॉल करते हैं और उस टाइम हम लोगों को सिक्योरिटी वार्निंग्स भी आती है कि ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के लिए हार्म पहुंचा सकता है, और फिर भी हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं और इसकी वजह से भी आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज पहुंचाया जा सकता है। इसी के साथ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस, अनसिक्योर्ड लिंक्स पे क्लिक करना या फिर यूएसबी ड्राइव जो हम लोग यूज करते हैं या फिर एसएसडी हो सकता है उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है तो ऐसे वायरसेस भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटर कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है फाइल इन्फेक्टर्स। तो फाइल इन्फेक्टर जो होते हैं वो डॉट ईएक्सी फाइल फॉर्मेट में होते हैं, और जब भी आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो या फिर एप्लीकेशन रन करते हो तो ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। कोई भी कोड हो सकता है या फिर ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट जनरेट हो सकता है या फिर आपकी मेमोरी को डैमेज पहुंचाना हो सकता है। ऐसे अलग अलग टास्क होते हैं वायरस के अंदर। एज ए हैकर जिस एम के लिए वो वायरस बनाया था, जो एम लेके वो वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में आया है, वो टास्क वो प्रोग्राम वो रन करना स्टार्ट कर देगा। मोस्ट कॉमनली डॉट ई फाइल्स में ऐसा कोड एग्जीक्यूट होता है, तो उसे हम लोग फाइल इन्फेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्रो वायरसेस। मैक्रो वायरसेस जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस को डैमेज पहुंचाने का काम करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो सकता है, पावर पॉइंट, एक्सेल हो सकता है। कभी कभी बहुत साल के बाद अगर आप कोई कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस कर रहे हो या फिर उसमें फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हो तो समटाइम्स आपको मैसेज आता है कि फाइल इज नॉट ओपनिंग ड्यू टू डॉट 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 एरर। ऐसा कुछ तो एरर आता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैक्रो वायरसेस उस पर अप्लाई हो गई है और उसी वजह से वो एप्लीकेशन रन नहीं हो पा रहा है। मैक्रो वायरसेस का वर्किंग क्या होता है, ये एप्लीकेशन के साथ अटैच होते हैं। जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो पहले ये स्क्रिप्ट रन होना स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से एप्लीकेशन कभी ओपन ही नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। मोस्ट कॉमनली जो टेक्निक यूज किया जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने के लिए उसे वेब स्क्रिप्टिंग बोला जाता है, क्योंकि आप जब भी इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करते हो तो वहाँ पे एड्स आते हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऑफर्स आती है, बहुत सारी इमेजेस आती है, लिंक्स आती है। तो आप गलती से भी अगर किसी लिंक पे क्लिक करते हो और अगर उसमें वेब स्क्रिप्टिंग वाला टेक्निक यूज किया गया है तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में अलग चीज इंस्टॉल होगी। और मोस्ट कॉमनली हम लोग जो मूवीज वगैरह डाउनलोड करते हैं वो अनऑथोराइज स्टोर से डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे एड्स के ही पैसे रहते हैं। मतलब जिसने वेबसाइट वो बनाए हैं वहाँ पे जो एड्स आते हैं उसके ही पैसे उसको मिलते हैं। तो उसको ऐसा भी किया जा सकता है कि किसी ने पैसे दे के वो वायरस उस लिंक में डाला है, तो हम लोगों को पता नहीं होता। और ये वेब स्क्रिप्टिंग वायरसेस आपके कुकीज कैशे में जो मेमोरी स्टोर है या फिर आपके सेव्ड पासवर्ड्स है या फिर क्विक एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने जो बुक मार्क करके रखा है उसके अंदर जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उसका इन्फॉर्मेशन चोरी किया जा सकता है, या फिर ऐसा इन्फॉर्मेशन अटैकर के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, तो उसे वेब स्क्रिप्टिंग वायरस बोला जाता है। नेक्स्ट आता है सिस्टम और बूट रिकॉर्ड इन्फेक्टर्स। ये जो वायरसेस होते हैं आपके बूट सेक्टर या फिर आपका जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है या फिर आपका जो एसएसडी होता है उसके साथ अटैच किया जाता है। जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हो या फिर रिस्टार्ट करते हो तब ये वायरसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो होना, स्लो रिस्टार्ट होना या फिर टर्न ऑन ही नहीं होना। बहुत बार आप टर्न ऑन करने की कोशिश कर रहे हो फिर भी वो टर्न ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा इशू आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं या फिर टेक्निक्स होती है, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। जो न्यू वर्जन है उसको इंस्टॉल करके रखना चाहिए। इसकी वजह से ऐसे वायरसेस से या फिर वॉर्म से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैलवेयर होते हैं, उनसे हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। इसके रिलेटेड वीडियो हम लोगों ने सीएसएल सीरीज में देखा था, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर कैसे रखना है। अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो, मैंने आई बटन पे उसका लिंक डाला है। नेक्स्ट आता है पॉलीमॉर्फिक वायरसेस। पॉलीमॉर्फिक वायरसेस थोड़ा सा इन डेप्थ कंसेप्ट है। इसमें जेनेटिक एल्गोरिदम्स के थोड़े से कंसेप्ट यूज किए जाते हैं। चैट जीपीटी, जेमिनी, ऐसे अलग अलग जो मॉडल्स है उनके बिहाइंड जेनेटिक एल्गोरिदम्स का कंसेप्ट यूज किया जाता है। जेनेटिक एल्गोरिदम्स में अलग अलग आउटपुट जनरेट किए जाते हैं, उसमें क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन का कंसेप्ट यूज किया जाता है टू जनरेट डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स, रियलिस्टिक आउटपुट्स इन एवरी टाइम। सो पॉलीमॉर्फिक वायरसेस जो होती है वो जेनेटिक एल्गोरिदम का कंसेप्ट यूज करते हैं। उसके अंदर एक म्यूटेशन इंजन होता है जो डिक्रिप्शन टेक्निक्स को फाइंड आउट करने का काम करता है।
अलग अलग इंक्रिप्टेड टेक्निक्स यूज करके वायरस को इंक्रिप्ट किया जाता है, या फिर हम लोग व्हाट्सएप जो यूज करते हैं उसमें लिखा जाता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। तो ऐसे अलग अलग टेक्निक्स यूज करके किसी ने एप्लीकेशन को इंक्रिप्ट करके रखा हो या फिर वायरस को इंक्रिप्ट करके रखा हो। तो म्यूटेशन इंजन इज यूज टू प्रोड्यूस अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिक्रिप्टर्स और डिक्रिप्शन टेक्निक्स को अप्लाई करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से हम लोगों को एक यूनिक डिक्रिप्शन टेक्निक फाइंड आउट हो जाता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करके अटैकर का जो एम है वहां पे वो रीच कर सकता है। नेक्स्ट आता है स्टील्थ वायरस। स्टील्थ वायरस भी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। स्टील्थ वायरस क्या काम करता है? जो हम लोग एंटी वायरस टूल्स यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उनको डैमेज पहुंचाने का काम करता है। मतलब जो सिक्योरिटी होता है उसको ही डैमेज पहुंचाने का काम करता है। तो इससे क्या होता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम में जो अटैक्स फाइंड आउट किए जाते हैं, या फिर हम लोग जो यूएसबी कंप्यूटर सिस्टम में लगाते हैं, तब हमें समझता है कि स्कैन हो रहा है, वायरस स्कैन हो रहा है। स्कैन होने के बाद रिपोर्ट आता है कि वायरस डिटेक्टेड, वायरस फाइंड किया है या फिर डिलीट किया है या फिर उसको रोक के रखा है। जो भी रिपोर्ट होता है वो जनरेट होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को ही डैमेज पहुंचाने का काम स्टील्थ वायरस करता है। तो स्टील्थ वायरस की वजह से क्या हो सकता है कि आपके यूएसबी में अगर वायरस भी है और आपने वो कंप्यूटर सिस्टम में लगाया, तो वहां पे रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि कोई वायरस नहीं है। आपको जो टास्क परफॉर्म करना है वो आप परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन उसमें अगर वायरस रहेगा तो वो कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज ही पहुंचे। जैसे उसको टास्क दिया है उस टास्क के हिसाब से वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपना वर्किंग भूल जाते हैं या फिर अपना वर्किंग करना ही बंद कर देते हैं ड्यू टू स्टील्थ वायरस अटैक। नेक्स्ट आता है रेसिडेंट वायरस। एज पर नेम, रेसिडेंट वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में रहता है, मतलब जो मेमोरी होता है उसमें रहता है। और ये काम करता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को करप्ट करे, जो फाइल उस पर स्टोर हो रहे हैं उसको करप्ट करे, जो नया एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है उसको करप्ट करे। ऐसे काम रेसिडेंट वायरस करते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीपर्टाइट वायरस। ये एक मोस्ट डैमेज पहुंचाने वाला वायरस बोल सकते हैं हम लोग इसको। इसके वजह से क्या होता है कि आपके मेमोरी को, फाइल्स को, बूट सेक्टर को अलग अलग प्रकार के डैमेज पहुंचाए जा सकते हैं। इसकी वजह से आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो डाउन होना, या फिर आपकी जो स्टोर्ड मेमोरी है उसमें जो फाइल्स है उसको करप्ट करना, ऐसे काम मल्टीपर्टाइट वायरस करते हैं। और मल्टीपर्टाइट वायरस इजीली स्प्रेड होता है, अलग अलग सिस्टम में इजीली ट्रांसफर होता है। सो इतना सारा इंफॉर्मेशन वायरस एंड इट्स टाइप्स में आता है। इससे अलावा भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइम पे अपडेट भी हो सकता है। मतलब नया वायरस आया तो ऐसा वायरस को हम लोग डाल सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं जो इसमें मेंशन नहीं है। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, या फिर कब आया था, जैसे कि हम लोगों ने कोविड 19 जो 2019 में आया था, इसलिए हम लोगों ने उसको कोविड 19 नाम दिया था। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस वायरसेस को भी नाम दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइडूम, कोडरेड, स्लैमर, आई लव यू, सैसस, स्टक्सनेट, क्लेग्स, ऐसे अलग अलग नाम हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या फिर वो वायरस में जो एक्चुअल वर्किंग जो था उस हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। तो ये बेसिक टाइप्स थे, इसके अंदर भी अलग अलग कंसेप्ट आते हैं। तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इतना इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है। और मोस्ट कॉमनली ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा जाता है। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।